स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की तैयारी करेंगे सिर्फ हाफ एन आवर में, पूरी फिजिक्स की। कैसे? देखो, सपोज करो हमारे पास है 15 आर्टिकल्स पूरी फिजिक्स में, और 1-2 मिनट का हम जो है आर्टिकल को टाइम देंगे। 30 मिनट्स में हमारी पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। तो बातें किए बिना लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम बड़ी थ्योरम लेते हैं, जिसको आप बोलते हो लंबी थ्योरम है, दैट इज बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में मैंने फिगर इसलिए पहले बना ली ताकि टाइम आपका बच जाए। यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर हमें वर्क करवाना है और यहाँ फ्लूइड खुद वर्क करेगा। इसका मतलब नेटवर्क जो होगा वो मैं अभी देखो यहाँ पे समझ, बड़ा सिंपल है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है इस तरफ, ये दिखाया हुआ, और इधर फ्लूइड फोर्स F2 लगा रहा है। और F2 dx2 ये किसने वर्क किया? ये वर्क किया फ्लूइड ने। तो नेटवर्क यही हुआ। ये नेटवर्क करेगा क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा फ्लूइड की, और एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है नेटवर्क जो है, ये दोनों का सम होना चाहिए। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। इस तरफ भी क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये चीज आ गई। अच्छा, अब देखना, थोड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको 2 स्टेप में ये करके दिखा रहा हूँ। जो बड़ा आर्टिकल आप बोलते हो, सिर्फ 2 स्टेप में देखो कैसे। सी हियर केयरफुली। ये जो चीज है ये क्या है? ये वॉल्यूम है। एरिया ऑफ सेक्शन इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है। और ये देखो डेंसिटी मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये फ्लूइड का मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, ये पर यूनिट टाइम। और इधर जो है तो सेम आएगा। क्योंकि क्यों सेम आया? ये इसलिए सेम आया क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी भी इसकी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज जो होगा वो आप जरा ध्यान से देखना, पोटेंशियल इंक्रीज कैसे होती है। दैट इज mgh2 माइनस h1। तो मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, यही आएगा ना। अच्छा, m से m कैंसिल हो रहा है, 1 वाले इस तरफ इकट्ठे कर लो, दैट इज P1 रो इस साइड वाले, प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 डिवाइड बाय रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। यही तो है बर्नौली थ्योरम। डन। अब पूरी इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं बस आपको शॉर्ट में कराया सिर्फ 2-2 मिनट में, ताकि आप इसको आर्टिकल को इजीली रिवाइज कर सके। हमारा यहाँ पे ये मकसद है कि जल्दी रिवाइज हो जाए। और अब हम सेकंड लेते हैं। चलिए हम टर्मिनल वेलोसिटी ले लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे करना, ये भी आप बोलते हो कि इसको भी टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल है। ऐसी बात नहीं है, ये भी सिंपल है। तो समझ लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती है। देखिए, जैसे एक कोई बॉडी किसी फ्लूइड में फॉल करती है, से एक बॉडी किसी फ्लूइड में फॉल करती है, तो उसका वेट होगा, और उसके ऊपर जो दो फोर्स लगते हैं वो दो होते हैं। एक होता है अपवर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स लगता है, इक्वल का थ्रस्ट फोर्स होता है। और दूसरा लगता है उसको विस्कस फोर्स फ्लूइड का। तो ये ऊपर वाले अपवर्ड फोर्स जब डाउनवर्ड फोर्स के वेट के बराबर हो जाएंगे, तो बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर जाएगी। किसमें? फ्लूइड में, जिसमें वो फॉल कर रहा है। कोई फ्लूइड हो सकता है, तो उस फ्लूइड में जो फॉल कर रही है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है कुछ समय के बाद, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये तब होगा जब ये इक्वल हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे हम लिखेंगे mg इज इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। अब देखो कितना सिंपल है। फिर वही बात आ गई ना, मास की मतलब क्या होगा? डेंसिटी टू वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो बॉडी की है वो लेट से रो, और वॉल्यूम बॉडी का क्योंकि स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। अच्छा, इधर अपर थ्रस्ट, अपर थ्रस्ट क्या होगा? जो फ्लूइड का वॉल्यूम इसने रिप्लेस किया उसका वेट। तो फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? फ्लूइड की डेंसिटी होगी सिग्मा, और वो स्फेरिकल उसने वॉल्यूम किया बॉडी के बराबरी, तो वो भी यही आ गया, ठीक है। साथ में जी आ गया, वेट हो गया ना, mg वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी टू वॉल्यूम एक ही मतलब है।
अच्छा, विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ से आता है, वो है 6 पाई ईटा आर वी, यही टर्मिनल वेलोसिटी है, ये रेडियस है बॉडी का, ये स्टोक्स लॉ है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे पाई यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये देखिए पाई कैंसिल हो रहा है, आर भी कैंसिल हो रहा है, आर यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे सिंपल आर है, तो यहाँ पे एक एक बच जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा, इधर भी स्क्वायर रह जाएगा भाई, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको जब लिखेंगे, देखो कितना बहुत सिंपल है। इसमें एक चीज और है, यहाँ ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल हो रहा है। अल्टीमेटली यू विल गेट हियर, देखिए क्या आपको मिलता है, 2/3, ठीक है, और जी इसको इधर ले आएंगे, क्या बना ये, रो माइनस सिग्मा बन गया, रो माइनस सिग्मा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एक चीज और बच गई हुई है, यहाँ पे ग्रेविटी तो हमने ले लिया, ठीक है, आर स्क्वायर बच गया था, और उस तरफ सिर्फ ईटा और बी बच गया, और 3 भी था, ये देखिए। तो इसका मतलब जो आपका ये जो v आया, यही टर्मिनल वेलोसिटी, और ये किसके बराबर आ गया, 2/9, इस तरह जाके 9 हो गया, आर स्क्वायर तो था ही ऑलरेडी, जी भी था, तो ये आर स्क्वायर, और यहाँ पे जी लिख दो, और यहाँ पे ईटा, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं 2 ही डाल रहा हूँ, बाकी में 3 3 4 4 डाल देंगे ताकि विजुअल हो जाए। थैंक यू।